भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें बताया गया है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 1 में टोटल 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक। आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस आर्टिकल के अनुसार भारत में जितने भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा अर्जित क्षेत्र हैं, उनको अनुसूची नंबर 1 में लिखा गया है, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और कुछ अर्जित क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। आर्टिकल नंबर 2 में ये बताया गया है कि संसद विधि बनाकर किसी भी नए क्षेत्र को भारत संघ में शामिल कर सकती है तथा उसे नए राज्य के रूप में दर्जा दे सकती है। इसका मतलब ये होता है कि वो क्षेत्र जो पहले से भारत संघ में शामिल नहीं है, अगर संसद चाहे तो उसे विधि बनाकर भारत संघ में शामिल कर सकती है और उसे एक नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल नंबर 3 यानी अनुच्छेद 3, इस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि बनाकर किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकती है, लेकिन जो राज्य भारत संघ में मौजूद हों उनका। इसका मतलब यह होता है कि अगर संसद चाहे तो भारत संघ के अंदर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है या फिर किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है और किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है। साथ में किसी भी राज्य के नामों को भी बदल सकती है। आर्टिकल नंबर 3 के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसे हम 5वां संविधान संशोधन के रूप में जानते हैं। इस संविधान संशोधन में ये बताया गया था कि अगर संसद किसी भी राज्य का पुनर्गठन करना चाहती है तो इसका पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा राष्ट्रपति से, यानी राष्ट्रपति से पहले ही सलाह लेनी पड़ेगी कि हम इस राज्य का पुनर्गठन कर रहे हैं। साथ में पुनर्गठन में जो क्षेत्र प्रभावित हो रहा हो उस क्षेत्र का सलाह लेना पड़ेगा कि हम ये इस राज्य में इस प्रकार का पुनर्गठन कर रहे हैं। लेकिन ये बात ही नहीं है कि वो लोग मानेंगे तब ये किया जा सकता है, लेकिन सलाह लेना जरूरी है। और साथ में ये बात भी बताया गया है कि अगर इस पुनर्गठन में किसी केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र प्रभावित हो रहा हो तो उसकी सहमति लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि यदि संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के पालन में कोई भी विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे आर्टिकल 368 के बाहर ही माना जाएगा। अब ये आर्टिकल 368 क्या है? तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन को बताती है, यानी कि आर्टिकल 368 में संविधान में होने वाले संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है। और आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि अगर संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के पालन करने के लिए कोई विधि बनाती है तो इसे आर्टिकल 368 के बाहर माना जाएगा, यानी इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आपको भारतीय संविधान का भाग 1 यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक काफी अच्छे से समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जानेंगे।